दोस्तों, आज हम आपको एक रोजेदार गरीब औरत और उसके जालिम बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं। रमजान के महीने में जब उस जालिम बेटे ने अपनी माँ पर जुल्म किया, सितम किया और उसके साथ मार पीट की, फिर उस जालिम बेटे के साथ दुनिया में ही ऐसा मामला पेश आया जिसको देखकर लोगों की रूह कांप उठी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और रमजान की बरकत के इस महीने में अपनी खुसूसी दुआ के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, तुर्की के किसी दूर दराज के गांव में एक बेवा बूढ़ी औरत अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था और उसके 2 जवान बेटे थे। वो औरत दीनदार थी। वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहती थी। चाहे उसके घर में खाने को एक दाना ना हो, लेकिन वो शिकवा शिकायत नहीं करती थी। उस औरत का बड़ा बेटा बहुत ज्यादा नाफरमान था, इस्लाम के भी करीब नहीं था, जबकि छोटा बेटा बहुत फर्माबरदार और दीनदार था। माँ हमेशा अपने दोनों बेटों को एक दर्स देती कि जो हक की तरफ चलता है, जो हक की राह पर चलता है, वही कामयाब रहता है। ये धन दौलत जायदाद कोई हैसियत नहीं रखती, बस अल्लाह हमसे राजी रहे। जब रमजान का चांद दिखा तो माँ ने कहा, बेटा कल से हमें रोजा रखना है। तो बड़ा बेटा झट से कहने लगा, मैं और रोजा रखूं? ये तो वही बात कह दी आपने कि यहाँ पर खाने के लिए एक दाना नहीं, पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं और रोजा रख लो। पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर आखिर हम कौन सी नेकी कमा लेंगे? माँ कहने लगी, बेटा घर में थोड़ा सा आटा मौजूद है, उससे 2 रोटियां तो कम से कम बन ही जाएंगी। बस तुम अल्लाह ताला को याद करो। जब अल्लाह ताला नवाजने पर आता है तो फिर बहुत ज्यादा अता करता है। यहाँ तक कि माँ ने उसे बहुत समझाया, हदीस का हवाला भी दिया, उसे अल्लाह का वास्ता दिया, मगर उसने कहा, नहीं, मैं रोजा नहीं रखूंगा, मैं नियत भी नहीं करूंगा। माँ छोटे बेटे से कहने लगी, बेटा तुम रोजा रखोगे या नहीं? तो छोटा बेटा कहने लगा, अरे माँ, मैं रोजा क्यों नहीं रखूंगा? मैं तो रमजान का इंतजार कर रहा था कि इतना प्यारा मेहमान हमारे पास आया है। माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम लोग थोड़ी देर के लिए सो जाओ, फिर सहरी में उठना है। बड़ा बेटा तो नहीं सोया, न जाने रात में वो कहाँ चला जाता था। माँ को नहीं पता था कि बड़ा बेटा कहाँ जाता है। फिर तहज्जुद के वक्त उसने छोटे बेटे को उठाया। उस वक्त बड़ा बेटा भी घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, लाओ रोटी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने 2 रोटियां ही तैयार की थी, एक अपने लिए, एक छोटे बेटे के लिए। लेकिन जब बड़े बेटे ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे रोटी खानी है, तो माँ ने अपने मुंह का निवाला बड़े बेटे को दे दिया। वो कहने लगा, नहीं, मुझे दोनों रोटियां चाहिए, एक रोटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। माँ उसे समझाने लगी कि ये तो तेरा छोटा भाई है, इसे तो खाने दे। आज रमजान करीम का पहला रोजा है, मैं तो पानी पीकर सहरी कर लूंगी, लेकिन ये तो अभी छोटा है। तो वो कहने लगा, नहीं, मुझे दोनों रोटियां चाहिए। छोटा बेटा जो सब्र करने वाला था, बर्दाश्त करने वाला था, उसने कहा, माँ ये रोटी भी बड़े भाई को ही दे दो। अल्लाह ताला ने जाती तौर पर उसे ऐसा सब्र दिया कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि उसने नमक से और सिर्फ पानी पीकर सहरी कर ली है, बगैर खाए पिए रोजा रखा। सच में रोजे की ताकत तो अल्लाह ताला की जानिब से ही मिलती है। उस नौजवान ने एक लफ्ज नहीं कहा। अब फजर की नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिद चला गया। मस्जिद पहुंचा तो उसने नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज होकर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे रिज़्क़े हलाल दे कि पेट भर रोजा तो रख सकें। सहरी में कुछ नहीं खाया, मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे अपनी माँ की फिक्र है। मेरी माँ बूढ़ी है, कमजोर है। अभी वो दुआ मांग ही रहा था कि अल्लाह का कुछ ऐसा करम हुआ कि उस मस्जिद में एक बहुत बड़ा कारोबारी शख्स भी मौजूद था। उसे ऐसा ईमानदार बंदा चाहिए जो उसकी दुकान को संभाल सके। उसने देखा कि एक नौजवान गिड़गिड़ाकर आंसुओं के साथ अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज है, फिर दोनों हाथ जोड़कर आजिजी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। उसके दिल में यह बात आई कि नौजवान मेरे लिए ही ठीक है, इसे मैं अपनी दुकान पर बिठाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ये ईमानदारी से मेरे कारोबार को संभालेगा। ये सोचकर वो कारोबारी शख्स उसके पास आया। उससे कहा, नौजवान, लगता है इसी गांव के हो? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? ताजर ने कहा, मैं शहर से आया हूँ, यहाँ
मसाले की एक बहुत बड़ी दुकान मैंने खोली है और मैं एक मुलाजिम की तलाश में हूँ। मुलाजिम वो जो मेरी पूरी दुकान को संभाले और हिसाब किताब भी रखे। मुझे लगता है तुमसे ज्यादा मौजू और तुमसे ज्यादा दयानतदार मुझे कोई और शख्स नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो बेटा मैं तुम्हें अपनी दुकान में नौकरी दे सकता हूँ। वो तो पहले ही गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा था। उसने कहा, या अल्लाह, इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल हो गई, लगता है माँ की दुआ लग गई मुझे। ठीक है, आज रोजे के बाद यानी मगरिब की नमाज अदा करने के बाद तुम मेरे पास आ जाना। ये मेरा पता है और ये थोड़े बहुत पैसे हैं, तुम रख लो। फिर वो वहां से चला गया। वो लड़का बहुत खुश था। अपने घर आया, उसने कहा, अम्मी जान मुझे नौकरी मिल गई है। और फिर उसने पैसों के बारे में भी बताया। माँ भी बहुत खुश हुई। उसने ढेरों दुआएं दी। खाली पेट तो उसने सहरी की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इफ्तार तक सारा इंतजाम कर दिया। बेशक वो ही देने वाला है। बड़ा भाई तो सो रहा था। जब इफ्तार तैयार हो गया तो माँ ने कहा, बेटा आ जाओ, अपने भाई को भी उठा दो, कम से कम रोजा इफ्तार कर ले हमारे साथ। छोटा भाई बड़े भाई के पास गया और कहा कि उठ जाओ और रोजा इफ्तार कर लो। उसने कहा, क्यों, क्या माँ ने कुछ बनाया है या यूं ही पानी पिलाकर रोजा इफ्तार कराएगी? छोटा भाई बोला, नहीं नहीं, खाने का बहुत सा सामान मौजूद है, आ जाओ जल्दी। खाने का नाम सुनकर वो जल्दी से उठा और अजान होने से पहले ही खाने के लिए बैठ गया। माँ ने कहा, बेटा अजान तो होने दो, कम से कम रोजे का एहतराम ही कर लो। लेकिन उसने इंतहाई बदतमीजी से कहा, मेरा रोजा ही कब है जो मैं एहतराम करूं? इसके बाद अजान हो गई, रोजा इफ्तार हो गया। छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं मस्जिद जा रहा हूँ, वहीं से दुकान पर चला जाऊंगा, आप मेरा इंतजार मत करना। माँ ने दुआ दी और नमाज के लिए खड़ी हो गई। छोटे बेटे ने मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ी और दुकान पर चला गया। वो सच में बहुत बड़ी मसालों की दुकान थी। वो देखकर हैरान रह गया कि आज से पहले गांव में किसी ने इतनी बड़ी मसालों की दुकान नहीं खोली थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वहां पहुंचा तो वो कारोबारी शख्स वहां मौजूद था। उसने कहा, आओ बरखुरदार, देखो ये दुकान आज से तुम्हारे हवाले है। मैं देखता हूँ तुम कितने ईमानदार हो। देखो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर यहाँ बैठोगे। तुम्हारे साथ में 2-3 मुलाजिम और दे रहा हूँ ताकि तुम उनकी मदद ले सको। मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर लौटकर आऊंगा। उस लड़के को यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ने पहली मुलाकात में उसे कैसे जान लिया। इतना यकीन कैसे कि पूरी दुकान उसके हवाले कर दी। या अल्लाह, तू मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत रखना। अब छोटा बेटा रोज सहरी करने के बाद सोता नहीं था, बल्कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद दुकान पर आ जाता। और बड़ा भाई, उसने तो हलाल रास्ता छोड़कर गलत रास्तों को अपना लिया था। वो रात में जब घर से बाहर जाता था तो चोरी करता था और चोरी का माल कभी भी उसने घर पर नहीं दिया। ये बात उसने ना अपनी माँ को बताई ना भाई को। एक बार उसके एक साथी ने उसे खबर दी कि देखो गांव में एक बहुत बड़ी मसालों की दुकान खुली है, वहां का व्यापारी शहर का रहने वाला है, वो शहर चला गया है। इस वक्त मौका अच्छा है, हमारे गांव का एक लड़का उस दुकान पर बैठता है, यहाँ तक कि हिसाब किताब का पूरा जिम्मा उसी का है। पूरी दुकान उसके हवाले कर दी गई है। उसके साथ दुकान पर जो लड़के काम करते हैं उनमें से एक लड़का मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे ये खबर दी है और कहा है कि किसी वक्त मौका मिले तो चोरी कर लो, क्योंकि बहुत ही उम्दा माल वहां पर रखा हुआ है। जब उसने ये बात कही तो बड़े भाई ने कहा, फिर देर कैसी? वो तो कहने लगा, नहीं नहीं, अभी 2-3 दिन और रुक जाओ, क्योंकि अगर हम फौरी चोरी करेंगे तो कोई भी हम पर शक कर सकता है, लोगों को आने तो दो। अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने छोटे भाई के हाथों में ऐसी बरकत दी कि उसकी दुकान 1-2 दिन बाद ही चलना शुरू हो गई। गांव के तमाम लोग वहां से मसाले खरीदने लगे, क्योंकि मसालों की कीमत बहुत ही मुनासिब थी और क्वालिटी भी अच्छी थी। और फिर दूर के गांव वाले भी वहां आकर मसालों की खरीदारी करते। कारोबार बहुत ठीक ठाक चलना शुरू हो गया था। वहां पर वो चोर भी चौकन्ना थे। बड़ा भाई देख रहा था कि घर के हालात भी अब बदल गए हैं, क्योंकि छोटा भाई अब खाली हाथ नहीं लौटता था। अब घर में फल भी होते, खाने पीने की चीजें भी होती, लेकिन उस बड़े भाई ने रोजा अब तक नहीं रखा था। वो और उसके साथी चोरी का प्लान बना रहे थे। वो बड़ा भाई नहीं जानता था कि उसका छोटा भाई उसी दुकान में काम करता है।
और दुकान को संभालने की जिम्मेदारी उसी के कांधों पर है। अब उस जालिम बड़े भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी कर ली और सामान अपने घर में दबा दिया ताकि किसी को पता न चले और वक्त आने पर वो उसे निकाल सके। सहरी करके माँ तो नमाज पढ़ने लगी और फिर सो गई, लेकिन छोटा भाई नमाज पढ़कर दुकान की तरफ चल पड़ा। लेकिन यहाँ आकर तो उसने जो मंजर देखा तो वो बेहोश होते होते बचा। उसका सिर चकरा गया। रात के अंधेरे में किसी ने दुकान को लूट लिया था। ताला टूटा हुआ था। अंदर गया तो सारा माल गायब था। सारे मसाले जो बहुत कीमती थे वो सब गायब थे। उसने पैसों की जगह जाकर देखा तो वहां पर पैसे भी मौजूद नहीं थे। वो सोचने लगा अब तो मालिक को मुझ पर ही शक होगा। जब मालिक दुकान पर आया तो देखा दुकान खाली है। उसने फौरन तमाम मुलाजिमों को बुलाया। सबके सिर झुके हुए थे। मालिक उस छोटे भाई के पास आया। वो अपना सिर नहीं उठा पा रहा था। वो समझ रहा था कि दुकान का मालिक उसकी खूब खबर लेगा, लेकिन उसने उसके करीब आकर कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हें ऐसे ही नहीं मैंने चुना इस दुकान के लिए। बस मैं जानता हूँ चोरी तुमने नहीं की, लेकिन जिसने भी चोरी की है उसे सरेआम सजा दी जाएगी, फांसी दी जाएगी। मैं अभी सिपाहियों को बुलाता हूँ। वो कौन था जिसने ऐसी घिनौनी हरकत की? अब उसको सबके सामने फांसी दी जाएगी। चोर तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा, लेकिन कौन है वो नहीं जानता था। वो अपने घर पर आ गया, क्योंकि मालिक ने कहा था जैसे ही चोर पकड़ा जाएगा तुम्हें भी पेशी के लिए बुलाया जाएगा। वो परेशानी के सबब घर में टहल रहा था, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। इतने में उसे सहन की जमीन अलग नजर आई, बल्कि थोड़ी सी उभरी हुई थी। ऐसा लगा कि वहां पर कोई चीज गड़ी हुई है या गड्ढा खोदा गया है। उसने कहा, माँ, इस जमीन को क्या तुमने खोदा है? यहाँ इसके अंदर कोई चीज मौजूद है? तो माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। कल तक तो बिल्कुल हमवार थी और मैंने भी यहाँ पर कोई चीज नहीं गाड़ी। तो देखो क्या है अंदर। जब उसने जमीन को खोदा तो सारे मसाले वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा लाखों दिरहम भी अंदर से निकल रहे थे। इसका मतलब ये कि माल हमारे ही किसी अपने ने लूटा है। क्या बड़े भाई ने? तो माँ कहने लगी, बेटा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस बात का यकीन तो है कि रात के अंधेरे में ये कोई ना कोई गलत काम तो करता है। अभी माँ छोटे बेटे के साथ बड़े बेटे के कमरे में जा ही रही थी कि बड़ा बेटा दौड़ता हुआ वापस आया। उसने कहा, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अरे क्या हुआ? तुमने ऐसा क्या कर दिया है? माँ उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी। वो पसीने से सराबोर था। उसने कहा, माँ मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। एक अंधेरी कब्र है, मैं वहां पर लेटा हुआ हूँ। बहुत से सांप मुझसे लिपटे हुए हैं, मुझे डस रहे हैं। और फिर एक बड़े से मुंह वाला सांप मेरे पास आया। उसने कहा, अपने मुंह को खोल। जो रोटी तूने पहले रोजे के दिन खाई थी, वो रोटी जो तूने अपने भाई की और माँ के मुंह से छीन कर खाई थी और रोजा भी नहीं रखा था और रोजेदारों को तूने तंग किया था, वो रोटी खाकर तू समझ रहा था कि तू ऐश से जिंदगी गुजारेगा। वो रोटी हमें वापस कर दे। वो मेरे बहुत करीब आ गया और मेरी जुबान पर अभी डसने ही वाला था कि मुझे लगा कि दूर से कोई नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग मेरे पास आया और कहा कि जा, तेरी माँ और तेरे भाई की वजह से तू बच गया। अब जा, दुनिया में जाकर अच्छा अमल कर। बड़ा बेटा कहने लगा, बस मैं ख्वाब से जाग गया, मुझे माफ कर दो माँ। कदमों से लिपट गया। ये माल, ये पैसा मैंने उसी दुकान से चुराया है। छोटे भाई को तो पता ही नहीं था। फिर वो कहने लगा, चलो मेरे साथ मालिक के पास। मालिक जो इंतजार कर रहा था मुजरिम का, जब देखा वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को लेकर आया है और आते ही उसने कहा, मालिक, ये है आपका मुजरिम, ये है चोर और ये मेरा बड़ा भाई है। मैं इसकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन आप इसे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। सरेआम फांसी दें या फिर कोड़े लगवाएं। इसने चोरी की है, इसको इसके जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। रमजान के महीने में ऐसा गुनाह किया है इसने। मालिक गौर से छोटे भाई को देख रहा था। उसने कहा, लड़के, तुम्हारे अच्छे अमल की वजह से तुम्हारा पूरा घराना बच गया। तुम्हारी माँ ने बेहतरीन अंदाज में तुम्हारी तरबियत की है। मैं इसको सजा जरूर दूंगा, लेकिन अगर ये तौबा कर ले, तायब हो जाए और कहे कि कभी ये चोरी नहीं करेगा, कभी ये हराम की रोजी नहीं कमाएगा, बल्कि हलाल रास्ते को चुनेगा, तुम्हारी तरह
تو پھر اس کی سزا ملتوی ہو سکتی ہے۔ بڑا بھائی تو پہلے ہی نادم تھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، ہاں میں نے ہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آپ کی دکان کو لوٹا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب کبھی بھی چوری نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس دکان پر دونوں بھائی بیٹھنے لگے، بڑا بھائی بھی اور چھوٹا بھائی بھی، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے لگے۔